शारिक के दिल में अपनी ही बहन मारिया के खिलाफ शक का बीज बोने में कामयाब रही, बल्कि उसने शारिक के जज्बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मारिया को इज्जत के साथ घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और सच्चाई बलाखिर अंधेरों के पर्दे चाक करके सामने आ ही जाती है। किस्त 58 के प्रोमो के तज्ज़िये से मालूम होता है कि कहानी अब अपने अंजाम और इंसाफ की सिमत बहुत तेज़ी से पेशरफ्त कर रही है। किस्त का आगाज़ शारिक की शदीद ज़हनी कशमकश और पछतावे से होता है। आधी रात को जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है, शारिक की आंखों से नींद कोसों दूर होती है। नाज़नीन की कही हुई बातें और उसके रवैये में पोशीदा तज़ादात शारिक के ज़हन में बार बार गूंज रहे होते हैं। उसे इस बात पर गहरा सदमा और अफसोस होता है कि इसने इस औरत पर अंधा एतमाद किया, जिसने ना सिर्फ उसका एतबार तोड़ा बल्कि उसकी सगी बहन मारिया की ज़िंदगी और इज्जत दांव पर लगा दी। शारिक अपने कमरे में सख्त परेशानी के आलम में टहलते हुए खुद कलामी करता है कि इसने मारिया के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। काश इसने गुड़िया की बातों पर वक्त रहते यकीन कर लिया होता, तो आज इसकी बेगुनाह बहन यूं तलील होकर घर से बाहर ना निकाली जाती। वो शदीद निदामत के साथ एतराफ़ करता है कि वो नाज़नीन की मकर और फरेब से भरी चालों का शिकार होकर अपने ही खून पर शक कर बैठा। सुबह होते ही शारिक किसी को बताए बगैर गुड़िया के घर पहुंच जाता है ताकि मारिया से मिलकर अपनी गलती की माफ़ी मांगे। गुड़िया का घर इस वक्त शदीद गम के साए में होता है, जहां मारिया रात भर जाग कर अपने नसीब और अपने भाई के बेरहमाना रवैये पर आंसू बहाती रही है। गुड़िया उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि सच्चाई को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता और एक दिन शारिक को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। ठीक इसी वक्त दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक होती है। गुड़िया जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने शारिक को शर्मिंदा और पशेमान खड़ा पाती है। गुड़िया उस पर सख्त गुस्से का इजहार करती है और सवाल करती है कि अब यहाँ आने का क्या मकसद है। क्या उसका दिल अपनी बहन को बेइज्जत करके भी नहीं भरा? शारिक इंतहाई आजिज़ी के साथ माफ़ी का तलबगार होता है और मारिया के सामने हाथ जोड़कर एतराफ़ करता है कि उसे नाज़नीन के तमाम ड्रामे और साजिशों का इल्म हो चुका है। वो मारिया से इल्तिजा करता है कि उसे माफ़ कर दिया जाए। ये मंज़र बेहद जज्बाती और रिक्कत आमेज़ है। अगरचे मारिया का दिल भाई की मोहब्बत से खाली नहीं हुआ, लेकिन बग़ैर किसी जुर्म के घर से निकाले जाने का ज़ख्म अभी ताज़ा है। कहानी में असल मोड़ इस वक्त आता है जब अभी ये जज्बाती मुकालमा जारी ही होता है कि गुड़िया के फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ हमज़ा की इंतहाई परेशान मगर परासर आवाज़ सुनाई देती है कि उसके हाथ एक ऐसा नाकाबिल